सो आजकल वैसे नास्तिकता बहुत बढ़ गई है और एथिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गई हैं, तो लोग नास्तिक बन गए हैं, लोगों का भगवान पे विश्वास ख़त्म हो गया, स्पेशली यूथ्स में। सो नास्तिक मतलब कि क्वेश्चन उठाना कि भी भगवान है, भगवान नहीं है, बेसिकली उनका प्रपोजल ये है। वो यहाँ से शुरू करते हैं कि भगवान नहीं है, और अगर आपको मतलब भगवान नहीं है और फिर उसको प्रूफ करने के चक्कर में लगे रहते हैं, मतलब उनका आइडिया ये है नहीं। तो वैसे तो नास्तिक कहते हैं कि भी हम लोग तो न्यूट्रल वे में बात कर रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं भगवान है या नहीं, मगर ऐसा नहीं है। वो पहले ही बायस्ड होते हैं, वो पहले ही सोच के आते हैं नहीं है भैया, अब हम नहीं मानेंगे भगवान को। सो अगर आप भगवान को मानोगे नहीं तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्रूव ही नहीं कर सकती कि भगवान है, वो हो नहीं सकता, क्योंकि आप जो ढूंढना चाहते हो वही वही मिलता है। जो ढूंढना नहीं चाहते वो दिखाई भी नहीं देगा, वो आंखों के सामने को तब भी दिखाई नहीं देगा। जैसे भी कितने सारे जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, टाटा बिरला, वो इतने अमीर बन गए, बाकी छोटे मोटे बिजनेसमैन रगड़ते रहते हैं। क्यों रगड़ते रहते हैं? वो जो किस्मत एक अलग बात है, बट पॉइंट ये है कि टाटा बिरला इनसे पूछोगे कि भी आप इतने बिजनेसमैन गए, वो कहते हैं हमें हमें दिखाई दे रहा है कि पैसे हैं, उसको लेना है। जैसे प्रभुपा कहते थे पैसे हवा में, आपको लेना आना चाहिए। मगर छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, उनको दिखाई नहीं देता। ऐसे ही है ना। तो जो आप ढूंढते हो, जिसके पीछे पड़े होते हो, वही दिखाई देगा, वही आपको मिलेगा। सो इसलिए नास्तिकों का पहला ये प्रपोजल है कि भगवान नहीं है, भगवान को ढूंढ ही नहीं रहे तो मिलेगा कैसे। हाँ, कहते हैं कि हम तो जिज्ञासा करने, हम तो लॉजिकली सोच रहे हैं। लॉजिकली आप सोचते रहो, मगर आप चाहते ही नहीं। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं भी, जैसे मान लीजिए अगर मतलब अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो आपको स्ट्रैटेजीज नज़र आएंगी, है ना, तो नज़र आती हैं सॉल्यूशन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अगर आदमी के पैसे कमाने का भूत नहीं चढ़ा तो फिर उसको दिखाई भी नहीं देगा, यार ठीक है यार छोड़ो बैठ जाओ, है ना, ऐसे ही है ना। सो भक्ति में यहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर आप भगवान को ढूंढना चाहते हो, जिज्ञासा करना चाहते हो, अथात ब्रह्म जिज्ञासा, तब आपको दिखाई देंगे प्रूफ, अदरवाइज प्रूफ दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि साइंस थोड़ा ना, ये लेबोरेटरी में थोड़ा ना कोई केमिकल मिक्स करके हम दिखा देंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है, यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। सो इसलिए कहावत है, सर्व काममयम जगत, एक कामी व्यक्ति को सब जगह काम वासना दिखाई देगी, एक अच्छे आदमी को सब जगह अच्छा ही दिखाई देती है, एक बुरे आदमी को सब जगह बुराई दिखाई देती है, क्योंकि वो वही चीज़ ढूंढ रहा है। एक मक्खी हमेशा टॉयलेट पे जाके बैठेगी, एक मधुमक्खी फूल पे बैठेगी। क्यों मधुमक्खी टॉयलेट पे क्यों नहीं बैठती? क्योंकि मधुमक्खी ढूंढ ही नहीं रही गंदगी, तो उसको 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 शहद दिखाई दे रहा है फूलों में। मक्खी ढूंढ ही नहीं रही शहद, उसको गंदगी ढूंढनी है, तो वो वहाँ पे जाके बैठेगी। बस ये बात है, आप क्या चाहते हो वैसी चीज़ें संसार में दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, बस यही है। अब जैसे लोग जो हैं जिहादी लोग हैं, नहीं इस्लाम, अब ये जिहादी लोग चाहते हैं भाई, इनका एम है कि चलो हम हिंदुओं को बम से उड़ा दें, मतलब हिंदू हो क्रिश्चियन हो जो भी हो, भाई जो इस्लाम नहीं कर रहे हम उनको मार देंगे, यही है ना जिहाद। तो उनको हर जगह, तो उनके माइंड में ही घूमता रहता है, और फिर वो उसके स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अभी हम तो ताजमहल लेके उन्होंने उड़ा दिया, नहीं कर दिया, नहीं उन्होंने कर दिया था। और कश्मीर में टेररिज्म करते रहो भैया, आइडियाज़ आते रहते हैं उनको आइडियाज़ आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा करना। एक ऑर्डनरी मुस्लिम को थोड़ा ना आइडिया आ रहे हैं, इतने सारे मुस्लिम आए हुए हैं, हाँ भाई ठीक है यार, हम चाहते ही नहीं मारना यार, हम क्यों मारें फालतू में। सो यही है, इसलिए रूल ये है कि रहस्य, इस संसार में बहुत सारे रहस्य हैं, आप खोजोगे तो खुलेंगे, आप नहीं खोजोगे तो अपने आप नहीं आएंगे रहस्य आपके पास।
वो बंद ही है आपके लिए, सब बंद है। जैसे अब जैसे मान लीजिए भी इतने सारे पेड़ हैं, देखो ये पेड़ इतने सारे हैं नहीं, अब अब आपको पेड़ों से कोई मतलब ही नहीं है, आपको तो अपने पैसे वैसे से तो कुछ पता ही नहीं लगेगा पेड़ की जो भी है इम्पोर्टेंस। जिनको पेड़ों से मतलब है उसको समझ आएगा यार ये पेड़ इस बीमारी के लिए हो सकता है, ये पेड़ इस बीमारी के लिए, उसको चीज़ें समझ आएंगी यार, क्योंकि उसके पेड़ की इंपॉर्टेंस है ना। तो पूरा आयुर्वेद जड़ी बूटियों से तो चल रहा है, मगर जिसको पेड़ से मतलब नहीं है उसको जड़ी बूटी कहाँ से पता लगेंगी, समझ गए। इसलिए जिसको भगवान से मतलब नहीं है उसके लिए भगवान नहीं होंगे, दिखाई नहीं देंगे उसको। नास्तिक यही है, उनको मतलब ही नहीं है भगवान से, वो उनके लिए भगवान टॉपिक एक बस एक क्या कहते हैं, एक रिसर्च का टॉपिक, बस एक रिसर्च भी नहीं है, टॉपिक है भगवान। उनको एक्चुअली चिढ़ है भगवान से, चक्कर ही है नास्तिकों को, चिढ़ है भगवान क्यों है, भगवान का कॉन्सेप्ट खराब है, भगवान लोग पिक्चर में लाके लोगों को दबाते हैं, यही सोचते हैं ना, भगवान का डर दिखा के कंट्रोल करते हैं ब्राह्मण लोग, यही सब सोचते रहते हैं लोग। इनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, तो ठीक है, इनको कभी प्रूफ भी नहीं मिल सकता, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इनके अंधे अंधे हो जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने गीता में लिखा था, शुरू में प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में लिखा है एक्चुअली, हाँ एक्चुअली एक रिपोर्टर, वो भी नहीं, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन में, वेल कि फर्स्ट एक्सेप्ट कृष्णा इज गॉड, फिर गीता पढ़ना। तो कह रहे हैं पहले आप ये समझो कृष्णा भगवान है, मान के चलो, फिर गीता पढ़ो तो समझ आएगी। अगर आप पहले सोचोगे कृष्णा भगवान नहीं है फिर मैं गीता पढ़ूंगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, नहीं। या एक रिपोर्टर आया था श्रील प्रभुपाद के पास, उस रिपोर्टर ने कहा कि भी वो आए थे तो 4-5 गुजराती रिपोर्टर बॉम्बे में मिलने पर जूहू में, तो प्रभुपाद से कह रहे थे कि भाई कृष्णा है या नहीं, ये प्रभुपाद ने कहा कृष्ण है नहीं है, बाद में बात करेंगे, मतलब पहले तुम स्वीकार करो कृष्ण भगवान है, फिर बताएंगे कृष्ण है नहीं। कहते हैं अभी, अब कहते हैं हम पहले बताओ तो सही कृष्ण है नहीं, तब मानेंगे भगवान है। रिपोर्टर ऐसे करते, मैंने कहा तुम गंदो, तुम पहले मानो कृष्ण भगवान है फिर हम समझाएंगे कृष्ण के बारे में। तो उन्होंने कहा नहीं ये क्या है, ये क्या है, क्या, मगर बात सही है भाई, जो करोड़ों ऋषि मुनि बोलते आ रहे हैं तो पहले तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना। जैसे भी क्लास में हो, ऐसे आप बच्चों में क्लास में गए, टीचर ने क्या बोला 1 + 1 2 बोला था ना, बोला था 1 + 1 2, आपने माना था या नहीं माना था, क्यों माना था, क्यों माना था। टीचर ने कहा भी देखो सब मानते हैं तो ऐसे ही है, अब तुम ये मान लोगे ये तो, और फिर माना भी नहीं, फिर हमने पहाड़े रटे, 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा नहीं, यही था ना, फिर रटे, अब हमने मान लिया हमने तो। उन्होंने कहा देखो ये मान लोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, गणित में बहुत कुछ कर सकते हो तुम, ये नहीं मानोगे तो आगे कुछ होगा ही नहीं। इसलिए कुछ ना कुछ शुरू में मानना पड़ता है, इसी को बोलते हैं श्रद्धा, इसी को संस्कृत में बोलते हैं श्रद्धा। पहले मान लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर आपको शास्त्रों में जो आपको टेक्निक बताएंगे, मेडिटेशन नॉलेज, तो उससे दिखाई देने लगेगा। अगर आप पहले ही सोच के चलोगे कि मैं पता नहीं मैं आत्मा हूँ या शरीर, मतलब मैं शरीर, मैं आत्मा का है, आत्मा तो कुछ पता नहीं लग रही, तो नहीं पता लगेगा कुछ भी आपको। सो इसलिए पहले मानना होता है फिर जानते हम चीज़ें, क्योंकि चक्कर ये है कि ये चीज़ ना, ये जो स्पिरिचुअलिटी भगवान, ये कोई केमिस्ट्री मैथ नहीं, केमिस्ट्री नहीं है ये कि आपने भाई देखो आप नहीं मान रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ये लाल सॉल्यूशन हमने नीले में बनाया और क्या बना, पीला बन गया, गैस निकली, हाँ सही है अब मान लिया। ऐसे साइंस थोड़े ना है, वो साइंस है ये, मगर ये अंदर की साइंस है, वो बाहर की साइंस है। इसको बोलते हैं ऑकल्ट साइंसेस, इसको ऑकल्ट साइंस बोलते हैं। एक साइंस होती है, एक विज्ञान होता है आपके संसार का विज्ञान, नहीं लौकिक विज्ञान, जो आप देख सकते हो। हाँ भैया मैंने बॉल फेंकी तो यहाँ से वहाँ गिरी, ठीक है, अब मेरा फार्मूला लगाया, यहाँ से फेंकूंगा तो वहीं गिरेगी, देखियो तू इतनी फोर्स है तो वहीं गिरी, हाँ ठीक है सबने दिख लिया सही है। अब वो, मगर यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंदर की, मैं आत्मा हूँ, ये अलग चीज़ है नहीं, सब्जेक्टिव है। और भगवान दिखाई नहीं देते, मगर
करोड़ों ऋषि मुनियों ने ध्यान लगा के बताया भगवान है, सूक्ष्म चीज़ की बात करने, जो कि सारी की सारी माइंड से एक्सेस होती है। ऐसे जैसे तांत्रिकों से मिले हो कोई, यहाँ पे कोई तांत्रिक से मिले, कोई मिले? कोई भी नहीं मिला? मिले हो? कहाँ मिले हो? मतलब कुछ बात की थी, कुछ दिखाया था उसने? ठीक है चलो मिले हो। तो तांत्रिक जो है वो तांत्रिक जो है वो लोग मतलब मैं तो असली तांत्रिकों से मिला हूँ, उसमें सिद्धियाँ भी होती हैं। वो कुछ मंत्र बोलेंगे तो चीज़ें दिखाई देती हैं, मगर उन मंत्रों पे विश्वास होना चाहिए आपको। वो आप मंत्र जप करोगे ना विश्वास के साथ, तो आपको कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, आपको अलग डायमेंशन, अलग संसार एक्सेस होगा। ये तांत्रिक है। अब वो कैसे हो रहा है, तो आप तांत्रिक आ जाओगे, कहेंगे भैया देखो मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ, मगर विश्वास के साथ करना, तब तुम्हें समझ आएगा, तब तुम्हें दिखाई देंगी चीज़ें, हवा में भूत वूत दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, अगर आप सही से जप करोगे तो, और उनका प्रोसेस फॉलो करोगे तो। अगर फेथ नहीं होगा तो करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। समझ गए? इसको बोलते हैं ऑकल्ट साइंसेस। ऑकल्ट होती हैं, ऑकल्ट मतलब छुपी हुई विज्ञान है। ये सारा विज्ञान मन से एक्सेस होता है। अगर आपका मन आपके वश में, अगर मन शांत है तो चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। सारी साइंसेस ऐसी हैं। सो भक्त स्पिरिचुअलिटी भी ऐसी है। अब भगवान, सारे शास्त्र कह रहे हैं कि जब मन शांत हो जाएगा तो भगवान दिखाई देने लगेंगे, अंदर और बाहर। जब तक मन शांत नहीं, आप नहीं देख सकते। इसका भी एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे घड़े में पानी है और घड़े में आप एक सिक्का फेंको तो नीचे गिर जाएगा। घड़े को हिलाओ, पानी हिलेगा। पानी हिलेगा तो नीचे नहीं देख सकते आप, है नहीं? जब पानी रुकेगा तब दिखाई देगा सिक्का। एग्जैक्टली ऐसे जब मन शांत हो जाएगा तो भगवान दिखाई देने लगेंगे। या जैसे आप समुद्र में जाओ, कुछ नहीं दिखाई देता नीचे, नहीं। समुद्र गया और समुद्र देखा है ना, अब नीचे कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि समुद्र हिल रहा है ना बहुत तेज। मगर आप किसी लेक में जाओ, लेक है, सरोवर में पानी शांत होता है तो नीचे दिखाई देते हैं अपनी पेड़ वेड़ और पत्थर वत्थर दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि शांत है। ये साइंस अलग है, इसमें पहले आपको विश्वास करना पड़ता है, फिर आप करते हो तो काम चीज़ें करती हैं। जो बाहर का विज्ञान है उसमें विश्वास की ज़रूरत नहीं है, आप करो फिर आपको समझ आता है। ये दो अलग अलग चीज़ें। मगर जो बाहर का विज्ञान है उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ों में विश्वास करना पड़ता है। ऐसे 1+1=2, इस पर विश्वास किया ना आपने, तभी तो आगे बढ़ा। या वो कहेगा भाई ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो मैथमेटिक्स में हो गया 1+1=2, और किस में, जैसे फिज़िक्स में आप अपने फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो उसमें भी कुछ मानना पड़ता है आपको। भाई एटलीस्ट आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, आप ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये तो मानना पड़ेगा ये है सामने, है ना? इस पे तो नहीं हो सकता नहीं हो, फिर क्या करोगे? कई सिद्धांतवादी कहते हैं है ही नहीं, ये तो सब माया है। मगर मानना पड़ेगा ना, चीज़ें हैं, तारे हैं। कोई कहेगा भाई तारे हैं तुझे दिखाई दे रहे हैं मगर एक्चुअली में नहीं है, फिर क्या रिसर्च करोगे उस पर? अभी जो है। सो चीज़ें कुछ माननी पड़ती हैं, बिना चीज़ों पे कुछ माने हम आगे नहीं बढ़ सकते। और क्या चीज़ें माननी पड़ती हैं? जो दिखाई दे रही है वो तो माननी पड़ेगी, उसमें दिमाग नहीं लगाते फिर हम। और कुछ चीज़ें जो कि ऋषि मुनि देख चुके हैं, करोड़ों लोग अनुभव कर चुके हैं, उसको भी मानना पड़ेगा पहले आपको, तब तो रिसर्च बढ़ेगी। अभी आज लोग कहते हैं भगवान है नहीं, पहले हमें समझाओ यार। मगर करोड़ों ऋषि मुनि भगवान को अनुभव कर चुके हैं और बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो पहले मानो, फिर तो उनका जो तरीका दिखाओ, करो। जैसे प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद हमें भगवान दिखाओ, प्रभुपाद ने कहा दिखा सकता हूँ, मैंने खुद देखा है, तुम्हें देखना है तो तरीका फॉलो कर लो, दिख जाएंगे। सिंपल है। दोनों ने कहा अभी क्यों नहीं दिखाते? प्रभुपाद ने कहा क्योंकि अभी तुम्हें कैटरेक्ट है, आंखें खराब है, तुम्हें नहीं दिखाई देंगे। मैं दिखाऊंगा भी तब भी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि आंखें ही खराब है नहीं?
एक मान लीजिए एक अंधा है, अंधा का अभी तो मुझे दिखाओ, आप दिखा सकते हो उसको कुछ? नहीं कहेगा नहीं मुझे दिखाओ दिखाओ मैं विश्वास करूँगा। तो क्या बोलोगे उसको? अब तुझे देखना है पहले आँख तो सही करके आ। कैसे दिखाऊं? कहेगा मुझे दिखाओ दिखाओ। अब उसके यहाँ रख दो तो अब भी दिखाई नहीं देगा। ये देख, तो कहाँ है? तेरे आंखों के सामने रखा है। ऐसे ही है, हम अंधे हैं अभी, मन अशांत है, हमारे देखने का अधिकार नहीं है अभी। चाहे भगवान यहाँ भी आ जाए तब भी दिखाई नहीं देगा, कुछ पता नहीं लगेगा, हमारे अंदर ही बैठे हमें नहीं पता लग रहा। इसलिए सारे आध्यात्मिक जो भी स्पिरिचुअल है लोग वो एक ही चीज़ बोलते हैं, पहले आप फेथ रखो, चीज़ है, भगवान है, पहले मान लो, फिर उसके बाद जो रास्ता दिखाए वो फॉलो करो, टेक्निक, वो टेक्निक फॉलो करोगे, आपकी आंखें ठीक होंगी तो दिखाई देने लगेगा। मन, आंखें ठीक होना मतलब मन शांत होगा, मन शांत हो जाएगा मेरी हमारी टेक्निक से, और भगवान इमीडिएटली आपको दिखाई देंगे। तो आप कहोगे हमें कैसे पता दिखाई देंगे? वो कहेगा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे तो हम कैसे विश्वास कर लें तुझे दिखाई दे रहा है? नहीं कह सकते हैं। तो कहेगा मैं थोड़े ना बोल रहा हूँ, करोड़ों लोगों को दिखाई दिया है। आज नहीं, इतिहास में, वेदों में, वेद पुराण यही तो है जिन्होंने भगवान के दर्शन किए, उन्हीं की तो कथाएं हैं वहां पे। सो दैट्स इट, खत्म हो गया, सिंपल हो गया। इसीलिए वेद कह रहे हैं अथात ब्रह्म जिज्ञासा, अब समय आया है भगवान की जिज्ञासा करने का। अब हम बात करेंगे इस पर। और किसको भगवान अनुभव होंगे? श्रोतव्य मंतव्य निरिधा से तब्यश्चा, ये तरीका है। सो इसलिए अब आपको पता है क्या समझ आया? हम जो भी कर रहे हैं यहाँ पर प्रोसेस, तरीका, चलो हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहा है, कोई कर रहा है कुछ, हम जो भी कर रहे हैं सब मन को शांत करने के लिए कर रहे हैं। बस ये शांत हो गया, आपको चीज़ें नज़र आने लगेगी, अपने आप समझ आएंगी, क्योंकि रहस्य हमारे सामने ही है, सारे रहस्य हमारे सामने, हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब आप बताओ, जैसे जैसे पेड़ है, इसका कुछ इस्तेमाल है नहीं, दवाई बनती है इन पेड़ों से, ये तो सामने आपके गार्डन में नहीं लगे, हर पेड़ की जड़ी बूटी से, उसके पत्तों से दवाई बनेगी, मगर आपको पता ही नहीं, सामने है, सामने लो। एक जैसे छोटे बच्चे को आप दो, जैसे 1 साल के बच्चे को लैपटॉप दो तो क्या करेगा? अब तो चलो चलाना आता है उसको, बट अब 10 साल पहले दो छोटे बच्चे को लैपटॉप, क्या करता है? तोड़ेगा, उस पर चढ़ेगा, उसके सामने है एक ऐसी चीज जिससे वो पूरा संसार एक्सेस कर सकता है, छोटा बच्चा है। अगर 1 साल के बच्चे को फोन दो तो मुंह में डालेगा सीधा, अब फोन से वो पूरी दुनिया घुमा सकता है, नहीं बैठे बैठे देख सकता है। मैं कहा क्या कर रहे? मुंह में, उसको पता ही नहीं। ऐसे ही है, बस सेम है, उसका मन कहीं और है, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है, मतलब उसकी कैपेसिटी भी नहीं है, बच्चा है। तो ऐसे ही है, तो हम इधर उधर देख रहे हैं, शास कह रहे हैं वासुदेवम सर्वमिति, भक्त प्रहलाद ने कहा, नरसिंह कुछ बोले उसे ना भगवान का है, प्रहलाद ने कहा खंबे में मुझे तो दिखाई दे रहा है, तुझे नहीं दिखाई दे रहा साले। तो वो उन्होंने पूछा तुझे कैसे दिखाई दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तब प्रहलाद महाराज ने कहा मेरे असुर फादर, माई डीमन फादर, तो आपका नाम हिरण्यकशिपु है तभी दिखाई नहीं दे रहा। आप इंटरेस्टेड हो तकियों में और पैसे, तकिए मतलब औरतों में और पैसे में और पावर में, आपका मन कहीं और है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, बस ये एक पॉइंट है। इसलिए सारे आध्यात्मिक जीवन बस एक काम कर रहे हैं, मन का डायरेक्शन चेंज करो, जो देखना चाहते हो वो ही दिखाई देगा, फुल स्टॉप। आप देखना चाहोगे पैसे, आपको पैसे दिखाई देंगे, आप देखना चाहोगे कैरियर, कैरियर ही सब जगह दिखाई देगा, आपका माइंड वही चलेगा। आप देखना चाहोगे कनाडा, आपको कनाडा ही दिखाने के सारे रास्ते दिखाई देंगे, देख लेना। आप देखना चाहोगे अगर आपका दुश्मन है, आपका कोई, आप देखना चाहोगे कि इसको, कि ये दुश्मन है, इससे मैं मतलब जो दुश्मन है इस दुश्मनी को मैं दोस्ती में कैसे बदलूं, आपको वो रास्ता दिखाई देगा। दुश्मन है इसको मारूं कैसे, आपको वही दिखाई देगा, इसको मारूं कैसे, आपके माइंड में 1000 चीजें आएंगी,
क्योंकि अब देखना ही वो चाहते, उसको मारेंगे हम। अब उसको क्यों दिखाई दिया मारेंगे उसको, उसके माइंड में था ना मारेंगे, तो उसको दिखाई दे कैसे मारे हैं ना, क्योंकि वो गंदा था, उसको गंदगी दिखाई दी। जो अच्छा है उसको अच्छा ही दिखाई देती, वो रास्ता दिखाई देगा उसको। इसलिए हमारे ऊपर है, हम चूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि यार मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, वो इस रास्ते पे चल रहा है, भगवान की कृपा है वो इस रास्ते पे चल रहा है, ऐसा नहीं है। वो अच्छा है इसलिए उसको सही रास्ता दिखाई दे रहा है। इसलिए अच्छा आदमी कभी नहीं भटक सकता, और एक बुरा आदमी कभी सही रास्ते पर चल नहीं सकता। उसके माइंड में गलत ही विचार आएंगे, क्योंकि वो बुरा है अंदर से, उसके मन में गलत ही विचार आएंगे बुरे आदमी के। भक्ति ये करती है, भक्ति बुरे आदमी को अच्छा आदमी बनाती है। भक्ति ये कर देती है तो उसको अपने आप ही सही चीजें दिखाई देने लगी। तो नास्तिक बुरे हैं, वो बुरे ही हैं, वो बुरे लोग ही नास्तिक बनते हैं, नास्तिक बुरे नहीं बनते, बुरे लोग ही नास्तिक बनते हैं। जो बुरे होते हैं ना लोग, जो गंदे लोग होते हैं, कहते हैं यार कहाँ है भगवान, भगवान है नहीं, चलो बताओ कैसे भगवान है, तो वो कभी दिखाई देगा नहीं। हिरण्यकशिपु यही था, कहाँ है भगवान, मैं नहीं मानता। तो प्रहलाद ने कहा बात है, तू मानता ही नहीं, तुझे कैसे दिखाऊंगा मैं, तुझे नहीं दिखाई देगा, मैं मानता हूं मुझे दिखाई दे रहा। सो बस यही रूल है, हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। अगर आप कृष्ण को देखना चाहते हो, आपको हर जगह दिखाई देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, दिखाई देंगे अगर आप टेक्निक फॉलो करोगे तो। अगर आप कृष्णा प्रेम देखना चाहते हो, हर जगह कृष्णा प्रेम दिखाई देगा। आपको दुश्मन के अंदर भी कृष्णा प्रेम दिखाई दे जाएगा, देखना आपको दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं कि अपना दृष्टिकोण सही रखो, आप अपना टारगेट लिए रखो, आप क्या चाहते हो लाइफ में, आप वहीं पहुंचने लगोगे। बस समझ गए, नहीं समझ गए, यही कहावत है। तो अगर आप सुसाइड करना चाहते हो, आपको 10 रास्ते दिखाई दे जाएंगे सुसाइड करने के, नहीं। और आप किसी की मदद करना चाहते हो, आपको 10 रास्ते मदद के दिखाई दे जाएंगे। ऐसे हमारे पास कई लोग आते हैं कि प्रभु जी हम फंसे हुए हैं अपनी लाइफ में, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। नहीं, ऐसे कई लोग नहीं होते, क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूज होते हैं। अब मैं उसको बोलता हूँ कि रास्ता है मगर तुझे दिखाई नहीं दे रहा। रास्ता क्या होता है, सारे शास्त्र कह रहे हैं, हर भगवान ने प्रॉब्लम बनाने से पहले सॉल्यूशन बनाया था। पहले प्रॉब्लम नहीं बनाई थी, पहले प्रश्न नहीं बनाए, पहले उत्तर बनाए थे भगवान ने, फिर प्रश्न बने हैं। उल्टा है उनका खेल, उल्टा ही होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग ना क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये अब है, आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है, आपको वहाँ खेत में जाना है, कहाँ से जाओगे, है नहीं आप यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाके दिखाओ, जा सकता है, क्यों नहीं आ सकता, है दीवार है ना। अब इस पर सर फोड़ता रहेगा, बोलेगा प्रभु जी रास्ता तो है ही नहीं यार, दीवार ही दीवार है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब ये जो पागल हो रहा है, ये जो उल्टी फुल्टी बातें कर रहा है, इसका इसका मतलब ये क्यों हो रहा है इसके साथ, क्योंकि दीवार है, नहीं क्यों 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 हो रहा है इसके साथ, क्योंकि ये यहीं से जाना चाहता है और इसको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, गेट वहां है मगर ये यहीं पे सर मारता रहेगा, क्योंकि ये वहां ये गेट नहीं ढूंढ रहा है, ये अपने अहंकार को ढूंढ रहा है, मैं जाके दिखाऊंगा वहां पे, यहां से। समझ रहे हो फर्क है, ये ढूंढ रहा है कि मेरे में पावर नहीं है जाने की, साले मैं पावर है मैं जाके दिखाऊंगा, तभी सर मारता जा रहा है। जो कह रहा है भी मुझे 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 पावर नहीं ढूंढनी, मुझे अहंकार नहीं ढूंढना, मुझे गेट ढूंढना है, तो पीछे होके वहां चले जाएगा। समझ गए, अहंकार से अंधा हो चुका है, इसलिए सर मार रहे हैं। सो ऐसे ही है। तो वो कुछ लोग आते हैं, प्रभु जी हम प्रॉब्लम में तुम नहीं हो, क्योंकि भगवान ने पहले ही रास्ते बना रखे हैं। रास्ते तुम्हारा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तुम सर यहाँ मार रहे हो। प्रॉब्लम तुमने खुद क्रिएट की है, प्रॉब्लम में नहीं हो, समझे, तुम्हारी खुद की बनाई हुई है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, तुम देखना नहीं चाहते सॉल्यूशन। तुमने प्रॉब्लम किसने बनाई, तुम्हारे अहंकार ने, मैं यहीं से जाऊंगा यहीं से जाऊंगा यहीं से जाऊंगा,
ऐसे ही करूँगा, क्योंकि ऐसे ही मैंने सोचा है, मैंने सोचा है ना, मैं भगवान हूँ। समझ रहे हो मतलब आइडिया क्या चल रहा है? मैं भगवान हूँ, मैंने सोचा है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही करना है। तो आपको रास्ता कहाँ दिखाई देगा? रास्ता दिखाई नहीं देगा, आपने खुद ही ब्लॉक किया हुआ है रास्ता, खुद ही किया हुआ है। जैसे ये था ना, मैंने बचपन में मूवी देखी थी, मूवी तो नहीं, वो मिस्टर बीन नहीं आता था, मिस्टर बीन था क्या था? हाँ मिस्टर बीन ही था। तो उसके तो पता नहीं शाओलिन टेम्पल में कुंफू सीखने जाता है वो, कुंफू वंफू सीख लेता है, मगर बूढ़ा होता है, तो उसे हो ही नहीं रहा। जो यंग लोग कर रहे होते हैं ना जंप करना, ये वो उससे होता ही नहीं। तो उसे गुरु कहते हैं कि देख, दो तरीके हैं जीतने के, एक है शक्ति, एक है बुद्धि। अब तेरी शक्ति तो है नहीं, बूढ़ा हो गया, अब तो बुद्धि से जीत, बुद्धि लगा। तो फिर एक गुंडा वो आ जाता है सीख के, तो एक गुंडा होता है वो पागल, चोरी करने आता है, तो वो भाग रहा होता है। तो ये वो अपना जंप करके दीवार पे, मतलब वो ऐसे दीवार पे आके, मैंने मार्शल आर्ट्स आती है ना, यहाँ आता है कूद के शिक शिक करके चला आता है। वो को नहीं कर सकता, वो कहता है अरे वो गेट खोल के वहाँ से चला जाता है, कहता है पागल है कूद रहा है। तो फिर वो अपना कूद काद के जा रहा होता है सब, फिर वो पूरे बिल्डिंग के ऊपर पहुँच जाता है, पूरा 20 स्टोरी। तो 20 स्टोरी के ऊपर उसको नीचे देखता है, फिर नीचे कुछ बांस लगे होते हैं, बांस पे कूद के डिंग 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 कूद के आ रहा होता है। वो कहता है मैं तो कर नहीं सकता, आराम से आते लिफ्ट करके सीटी पे जाके नीचे पहुंच जाता है। वो भी आ गया, ऐसी ऐसी था। तो अब क्वेश्चन है कि उस गधे को क्यों नहीं दिखाई दे रहा था भागने का रास्ता? अहंकार, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मुझे कूदना आता है, मुझे करना आता है, तो वैसी 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 कर रहा है वो। इसका इसको उसको आता ही नहीं, उसको अहंकार ही नहीं है, मैं कर नहीं सकता, तो अपने आराम से इसको रास्ते में लिफ्ट में चला गया, आराम से चला गया, आराम से शांति से उसको जाके पकड़ लेता है। ऐसे ही है। सो नास्तिकों में अहंकार है, समझे? अहंकार है नास्तिकों में, इसलिए उनको भगवान दिखाई नहीं देते। क्या अहंकार है उनको? कि हम सब कुछ समझ लेंगे, हम जब तक देखेंगे नहीं हम मानेंगे नहीं, हमारा आइडिया बिल्कुल ठीक है, यही है अहंकार। तो उनको कभी दिखाई नहीं देगा। एक भक्त क्या करता है, ठीक है हो सकते हैं भगवान हो, इतने सारे लोग कह रहे हैं, ओके फाइन, भगवान को मानता हूँ मैं, अब आपके पास क्या टेक्निक है मैं फॉलो करूँगा और मुझे दिखाई देंगे। नास्तिक कोई टेक्निक थोड़े ना फॉलो करेंगे, कहेंगे पहले पहले बताओ भगवान है, फिर टेक्निक फॉलो करेंगे। हम कह रहे हैं पहले टेक्निक फॉलो कर लो, पता लग जाएगा, उल्टा प्रपोजल है वो, नहीं हम नहीं करेंगे। यू सी दैट्स अ पॉइंट है। तो इस तरह से आपने क्या सीखा, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, बस। अब मंदिर में आके भगवान को ढूंढोगे भगवान मिलेंगे, अब मंदिर में आके पॉलिटिक्स ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? पॉलिटिक्स मिलेगा। अब मंदिर में आके वो ढूंढोगे इसको मारना है उसको मारना है, आपको वो मिलेगा, वो दिखाई देगा, भगवान वो दे देंगे, लो बस यही है। आप संसार में आके पैसे ढूंढोगे आपको पैसे मिलेंगे, पैसे मिल जाएंगे, मजाक नहीं कर रहा। कैरियर बनाना है तो कैरियर में बनेगा, मगर भगवान नहीं मिलेंगे बस। तो चॉइस है, चूज करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। सब कुछ नहीं मिलता भैया, हो सके भगवान ही मिल जाए, पैसे भी मिल जाए, ऐश भी मिल जाए, वो नहीं होगा। चूज करो आप क्या चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि पैसे मत कमाओ, वो सब ठीक है कब चलता रहे, मगर उसके पीछे वो मत ढूंढो, चूज करो। चॉइस पे डिपेंड करेगा आपको क्या मिलेगा, बस दैट्स ऑल। ऐसे हम लोगों ने घर छोड़ा, कैसे छोड़ा? हमें भगवान ही चाहिए थे, हमें रास्ता मिल गया घर छोड़ने का। और जो लोग घर नहीं छोड़ना चाहते, कहते हैं प्रभु जी हम क्या करें, फुल टाइम बने क्या बने, वो भगवान को चाहते नहीं, इसलिए रास्ता भी नहीं मिल रहा। दिखाई उनको ऐसे नहीं, भगवान नहीं दिखा रहे, उसको खुद ही दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी कमज़ोर अभी इच्छा है, वो क्या करूं कैसे करूं, ये वो ये वो ये वो ये वो ये वो हर एक के लाइफ में है। हमारी लाइफ में भी था, हम कोई ऊपर से उतर के आए क्या? हम क्या विमान में आए थे कि हाँ फुल टाइम बनने आ गए? ऐसे मतलब पागल है क्या? हमारे पेरेंट्स हैं, सब जगह सब है, सब जगह सेम प्रॉब्लम्स हैं, मगर हम कैसे बन पाए? क्योंकि हमारा टारगेट क्लियर था, हमें कृष्णा चाहिए, तो भगवान तो हमें रास्ते दिखाई देने लगे। रास्ते पहले ही थे, ऐसे नहीं है भगवान ने कृपा से दिखाया, पहले ही थे, मगर हमें दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारा टारगेट क्लियर नहीं था। और एक रास्ते नहीं होता, 10 रास्ते होते हैं, समझे? मगर हम इतने मूर्ख होते हैं, एक पे दीवार मारते रहते हैं, 10 रास्ते होते हैं। अब इस पे दीवार मारा है, देखो 2 गेट है, यहीं दीवार मारेगा ये, सर वहाँ जाना है,
ये भी गेट है, वो भी गेट है, वहाँ से भी जा सकता है, मुझे यहीं से जाना है, नहीं यही है ना। तो नास्तिक यही है, हमें साइंस से बताओ भगवान है। अबे एक ही रास्ता थोड़ा ना होता है साइंस, और भी तो रास्ते हैं। मेडिटेशन है, वो भी एक चीज़ है, योग है, वो भी शास्त्रों में दिया है, आप वो करके देख लो, उससे दिखाई देंगे भगवान। अब हमें विज्ञान से देखो, विज्ञान से देखो, विज्ञान से देखो, प्रूफ दो, एविडेंस दो, हो ही नहीं सकता ऐसे। जैसे दीवार से अब वहाँ पर नहीं जा सकते, आपको गेट से ही जाना पड़ेगा। अभी कहेगा नहीं प्रभु जी दीवार से ही रास्ता बताओ जाने का बाहर, कोई क्वांटम फिजिक्स का रूल बनाओ और मैं निकल जाऊँ यहाँ से, नहीं हो सकता। वो माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के लिए माइक्रोस्कोपिक है, हो ही नहीं सकता। ऐसे ही है बस, नास्तिक ऐसे ही है, अड़ियल टट्टू। ओके, सो वी एंड अप देयर। हरे कृष्णा, कुछ पूछना, कुछ कहना है? खत्म कर रहा हूँ। जैसे कि नास्तिक लोग बोलते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ वही सब कुछ है, बट अगर देखें तो हम सब कुछ तो देख नहीं सकते। जैसे कि विजिबल लाइट रीजन के बाहर हम कुछ देख हाँ नहीं वो तो सकते, है ही, और 20 हर्ट्ज से तो 20,000 हर्ट्ज के बाहर हम ठीक है। कुछ हाँ सुन भी नहीं सकते। हाँ वो तो तो हम है। सब कुछ देख भी नहीं सकते, सब कुछ सुन भी नहीं सकते, तो उसके बाद हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम सब कुछ देख सकते हैं और सब कुछ सुन सकते हैं? और इसके बाद हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमारे जो मतलब, क्योंकि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है और हम जो भी इम्परफेक्ट ठीक है, चीज़ों मतलब को, पॉइंट क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि नास्तिक लोग ये कैसे क्लेम करते हैं कि वो जो भी देख पा रहे हैं वो सब, मैंने जो वो देख पा रहे हैं वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब लॉजिक वाइज तो अगर अपने तो मूर्ख है, तेरे को कहते हैं रास्कल है, और क्या शब्द है उनके लिए? मूर्ख है, साइंटिस्ट है मगर मूर्ख है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है बट मूर्ख है, अहंकारी हो गए। हमने ये रॉकेट बनाया, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, अब जो हम सोच रहे हैं सही है, वो तो फिर कैसे ब्लॉक्ड हो गए ना। वैसे ही है, और कुछ नहीं, ओपन माइंडेड नहीं है, ऐसे ही हो गया। माया प्रत्या ज्ञाना, बुद्धि हर ली माया ने, ऐसे ही होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? सोचता रहे, सर मारता रहे तो बस। इसलिए कृष्णा कह रहे दीन बनो। दीन इसलिए नहीं बनना कि जों के पैर चाटने हैं, उसके अंदर पैंट में घुस जाओ उसकी, वो नहीं करना। और दीन वो नहीं होता। दीनता होती है, दीन व्यक्ति क्या होता है, वो भिड़ता नहीं। अहंकारी व्यक्ति भिड़ जाता है, इसने मुझे मारा मैं इसको मारूंगा, भिड़ गया वो। दीन व्यक्ति पीछे जाता है, अहंकारी व्यक्ति आगे जाता है। नहीं, ये व्यक्ति कहते हैं प्रॉब्लम है, चलो पीछे जाते हैं, दूर से देखते हैं चीज़ें, समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं पहले। पहले नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, पागल आदमी है। इसलिए कृष्ण कह रहे दीन बनो, भक्ति में भी दीन बनो। आप पीछे जाके देखो सिचुएशन, समझो, फिर कदम लो। तो दीनता एक बहुत इंटेलिजेंस। दीनता ऐसे नहीं आपको मूर्ख बना रहे हैं, नीचे ढक ढक रहे हैं, पागलों की तरह भेग रहे हैं। भगवान कह रहे हैं दीन बनोगे तो चीज़ें दिखाई देंगी, आप पीछे स्टेप करके चीज़ों को देखोगे। अहंकारी हो गए तो ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, भिड़ते रहो, फिर सर मारते रहे। ये समझ गए, दीन नहीं है, अहंकारी है बस। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो अदरवाइज वी एंड अप देयर। लास्ट एक और क्वेश्चन लास्ट है या सेकंड लास्ट? है, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमें क्या बिलीव करना चूज़ है। करना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है बस। तो जैसे कि अगर हम, जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, तो हम ये चूज़ कर सकते हैं कि क्योंकि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है तो हम अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करें कि क्या सही है क्या गलत है वो करने के लिए, हम अरे अपना अपना इंडिविजुअल दिमाग भी डिसीजन। लगाना होता है, अपना दिमाग भी लगाना होता है ना। मतलब मान लीजिए आपको टॉयलेट आई, आप पूछे प्रभु जी कौन से बाथरूम में जाए, मैंने कहा इसमें चला जा। अथॉरिटी हूँ ना मैं, उसमें पहले ही घुसा हुआ है आदमी। ओके, गुरु ने कहा है साले निकल तू यहाँ। ऐसे पागल, तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। फिर आपने वो टॉयलेट कर रहा है उसको उठा के बाहर निकाल दिया खुद करने। फिर हमने कहा क्या कर रहे हैं, आप हमें बात मानना, आपने तो कहा दिमाग नहीं लगाना। दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि वहाँ पे ठीक है, वहाँ बोले हम वहाँ चले जाओ। अबे टॉयलेट की बात आपको हंसी आ रही है, बट जीवन में भी ऐसे ही है, जीवन में भी ऐसे ही है। गुरु ने कुछ बोला है फिर दिमाग लगाना है, थोड़ा ना टट्टू की तरह गुरु बोला है वही करो। ऐसे कैसे हो जाएगा? उस गुरु को उन्होंने सब कुछ पता है, उन्होंने कुछ आइडिया दिया, फिर दिमाग लगा के काम करो। काम खराब करोगे वरना खुद भी पागल होगे, दूसरों के पागल करोगे। सोचो एग्जैक्टली क्या करना है, और आपको नहीं समझ आ रहा दोबारा पूछो कि भाई पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, तो क्या करें हम?
तो फिर से डिस्कशन होगी। तो अगर दिमाग नहीं होगा तो ना पूछोगे दोबारा, फिर बस तो गुरु ने कहा 16 माला करो, करनी है। अब दिमाग लगाना पड़ेगा, आप दिमाग लगाना पड़ेगा भी, आपके जीवन में कहाँ बिजी हो कहाँ बिजी नहीं हो खुद ही देखना पड़ेगा, गुरु थोड़ा ना बताएगा। दिमाग तो लगाओगे ही ना, भी सुबह इतना टाइम है, सुबह इतना कर लेंगे, शाम को इतना कर लेंगे, वो खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। मगर ये दिमाग मत लगाओ कि गुरु की बात को काटना है, वहां पे दिमाग नहीं लगना चाहिए, बस वो गलत है। वो दिमाग लगेगा तो गलत है। दिमाग लगाना है गुरु की बात को पूरा कैसे करना है। जैसे हनुमान जी ने दिमाग लगाया, राम सीता माँ का पता लगा के उन्होंने दिमाग लगाया, फिर वह राम की बात काटी नहीं। सो काटने में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमारा उल्टा चलता है, हम काटने में दिमाग लगाते हैं। उन्हें ऐसा बोला, मगर नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, नहीं दैट्स ओके। हाँ, बात है कि आप दोबारा डिस्कस ज़रूर कर सकते हो, है ना। अगर को समझ नहीं आ रहा क्या करें, दोबारा आके पूछ लो दोबारा। और दिमाग तो चाहिए ना, ये क्या अथॉरिटी से थोड़ी ना चलती है, गलत आइडिया है। कॉम्बिनेशन है अथॉरिटी और दिमाग, बस ऐसे ही है। एक जब मैं शुरू में नया नया जोड़ा था ना, बिल्कुल बिल्कुल नया, बिल्कुल मतलब शुरू में ही, तो महाराज आए थे हमारे बेस में, मणिपाल में थे हम। तो महाराज आए तो उन्होंने लेक्चर में कहा, देखो गुरु की बात एज इट इज़ माननी चाहिए। मैं तो बिल्कुल नया था, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं ठीक है भैया। फिर रात को 1 बजे मैंने नॉक किया महाराज को। महाराज उठे, महाराज ने कहा व्हाट, मैंने कहा महाराज यूरिन करने चला जाऊँ। महाराज ने कहा बहुत था। मैंने कहा महाराज आपने कहा था कि गुरु से सब कुछ पूछना चाहिए। महाराज ने दरवाज़ा आ गया धाड़, महाराज ने कहा। फिर मैंने कहा ये क्या है, तो बाद में मुझे समझ आया नहीं, कुछ दिमाग है, हर चीज़ थोड़ा ना पूछ सकते हो, ऐसे ही है। मगर इस चीज़ को लोग इस्तेमाल करते हैं लोगों को चंपू बनाने के लिए। हमारी बात मानो, उसका दिमाग खुलने नहीं देते। ये चलता है इंस्टीट्यूशंस में, हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। नहीं, हम जो कह रहे हैं बात माननी पड़ेगी, वरना अपराध है, ये है वो है। अबे दिमाग उसका खोलना है, अपनी बात मनवानी है। एक टीचर को स्टूडेंट का दिमाग खोलना होता है, थोड़ी ना उसको टट्टू बना के अपने पास रखेगा। वो टीचर क्या टीचर है वो क्या, दैट्स अ गुड टीचर बस। अदरवाइज ही इज अ प्रीचर। प्रीचर टट्टू बनाते हैं, टीचर इंसान बनाते हैं। नहीं, फर्क है। हम सब प्रीचर बन गए हैं। प्रीची कहते हैं उसको, डोंट बी प्रीची। नहीं है, बाहर कहते हैं डोंट बी प्रीची, टीचर है। ओके ठीक है, चलो, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।